अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या नूर या नूरन नूरिया नूरन क़ब्ल कुल्ली नूरिन व नूरन बाद कुल्ली नूर या मल्लहुन नूरु व बिहिन नूरु व मिनहुन नूरु व इलैहिन नूर वसल्लि वसल्लिम वबारिक अला नूरिकल मुनीरिल्लज़ी खलक़तहु मिन नूरिक व खलक़त मिन नूरिहिल खल्क़ जमीआ व अला अशिअति अन्वारिही नुजूमिही व अक़मारिही आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ज़ौक़ से मोहब्बत से बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी हैं, तलबा भी हैं, मिल के मेरे साथ अस्सलातु वस्सलाम रसूलल्लाह। एक खूबसूरत सी उर्दू नात है, मेरे साथ मिल के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि ओज पाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना। तवज्जो आप सबकी होगी तो कोई बात बनेगी ना जनाब, इधर तवज्जो फरमाएं, पूरी तवज्जो से ऐसे बिल्कुल महब हो के आपने हुजूर की नात सुननी है, पता चले हुजूर के दीवाने हुजूर ही के लिए बैठे हैं। मिल के मेरे साथ कि ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना। और अर्श से भी परे वो हो आए, अर्श से भी परे वो हो आए, आना जाना मेरे हुजूर का है,
जाना, आना जाना मेरे ओज पाना, ओज पाना। मिलके एक बार फिर पढ़ लें। ओज पाना, ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना, अर्श जाना। और हक ताला का जलवारा तोरा, हक ताला का जलवा रातों रात, हक ताला का जलवा रातों रात देख आना, देख आना मेरे हुजूर का है, देख आना, देख आना। कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत ये शेर है और आपने इसी ज़ौक़ से सुनना है कि बैठे बैठे मदीना घूम आए, बैठे 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 मदीना घूम आए, क्या बोलाना ये बोलाना मेरे हुजूर का है, ये बोलाना, ये बोलाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना, अर्श जाना। और कब्र का खौफ हो मुझे क्यों कर, कब्र का खौफ, कब्र का खौफ हो मुझे क्यों कर, वहाँ पे आना, वहाँ पे आना मेरे हुजूर का है, वहाँ पे आना, वहाँ पे आना। और काश कहने लगे ये लोग मुझे, ये बात जिसकी हो वो जरूर सुभान अल्लाह कह के तायद करेगा, जिसके दिल की ये बात हो। क्या कि काश कहने लगे ये लोग मुझे, ये दीवाना, ये दीवाना मेरे हुजूर का है, ये दीवाना, ये दीवाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना, अर्श जाना। और आखिरी
शेर है और बड़ा कमाल शेर है कि लालो याकूत नीलमो मरजान, ये मोतियों के नाम है। लालो याकूत नीलमो मरजान, हर खजाना मेरे हुजूर का है, हर खजाना मेरे हुजूर ओज पाना। बाद सलात मोअज़्ज़ज़ मोहतशम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम उस्तादुल उलमा उस्तादुल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद महमूद क़ादरी अशरफी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, उस्तादुल करीम उस्तादुल उलमा उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ज़ल खान क़ादरी अशरफी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, पैकर इखलास व शफ़क़त लायक सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद जमील आदमी क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, हज़रत शाह साहब दीगर उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं, बिहम्दिल्लाह ताला ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ सजाई गई ये महफ़िल पाक, हज़रत साहबज़ादा कारी अजब खान क़ादरी अशरफी साहिब और उनके रफ़क़ाए किराम, उनकी ज़बानी में हम सब यहाँ हाज़िर हैं। अल्लाह ताला इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में मकबूल फ़रमाए। चंद लम्हात आपकी खिदमत में अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना पेश करने की कोशिश करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हक़ सच बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पूरी तवज्जो चाहूँगा अहबाब, बच्चे तो हैं ही माशाअल्लाह कसरत के साथ, ये नौजवान बड़े बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर मेरी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो फ़रमाएँगे। ये बात वाज़ेह है अल्लाह ताला ने जो ज़ौक़ मोहब्बत और जो ज़ौक़ ज़िक्र हज़रात अहले सुन्नत व जमात को अता फ़रमाया है वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। कभी मिलाद के नाम पर, कभी मेराज के नाम पर, कभी हमारी कोई फोदकी की महफिल हो तो भी देख लो हुजूर ही की बात होती है। कोई पूछे भाई क्यों हर जगह पे क्यों हुजूर की बात, क्यों हुजूर का जिक्र, मुख्तलिफ अनामीन के तहत क्यों हुजूर की बात करते हो? जवाब पता क्या है? तवज्जो भाइयों, एक कोड़ कोड़ छाड़ दिए बच्चों, पूरी तवज्जो। जवाब सिर्फ ये है कि अल्लाह ने हमें बनाया ही इस काम के लिए है, इसी काम के लिए बने हैं भाई। हदीस कुदसी है, मेरे पाक नबी फरमाते हैं, तवज्जो है भाइयों, पूरी तवज्जो से हदीस सुननी। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे हबीब, इन कुन्तु इत्तखज़्तु इब्राहीम खलीलन फ़क़द इत्तखज़्तुका हबीबा। ऐ मेरे सोने, अगर हमने हजरत इब्राहीम को अपना खलील बनाया है तो आपको अपना हबीब बनाया है। मा खलक़्तु अकरम अलैया मिनका, इसका मफहूम यह है कि प्यारे हबीब आपसे बढ़कर इज्जत वाला, तकरीर शुरू हो गई, पूरी तवज्जो, आपसे बढ़कर शान वाला, आपसे बढ़कर मकाम वाला हमने पैदा ही नहीं फरमाया है। इसी का तर्जमा है सबसे औला हो आला हमारा नबी। ये खुद से अपनी तरफ से नहीं लिखा मेरे इमाम। मा खलक़्तु अकरम अलैया मिनका, इसका मफहूम गोया ये बनता है हम तो उम्मती हैं, हम तो हम रहे, उम्मती तो उम्मती रहे। रब भी फरमाता है सबसे औला हो आला हमारा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलक़द खलक़्तु दुनिया वमा फीहा लिउअर्रिफ़ा करामतका व मंज़िलतका इंदी। ऐ मेरे प्यारे हबीब, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है हमने बनाया ही तेरी शान दिखाने के लिए है। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है लिउअर्रिफ़ा, तेरी शान दिखाने के लिए, तेरी तारीफ करवाने के लिए। हमें भी रब ने बनाया है अपने हबीब की तारीफ करने के लिए।
सो जो ये सवाल करे उसे कह देना जिस काम के लिए बने हैं उसकी तौफीक से वही कर रहे हैं। प्यार से बोलो सुभान। हज़रात ज़िक्र मिराज शरीफ आपने सुनना है, बड़े जाग के बैठना है और ज़ौक़ से इसी तरह सुनते रहना है। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त हाज़िरी पेश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप सबका, हम सब का ये अकीदा है अहले ईमान का, अल्लाह ने जो फजीलतें, जो मकाम, जो इज़्ज़तें सब नबियों को अता फरमाई हैं, जो कमालात सारे नबियों को मिले हैं जमा करके हुजूर को अता हुए हैं। मैं बिल्कुल शार्ट बातें करना चाहता हूं। जो शान अल्लाह ने बतौर खसाइस के हजरात अंबिया किराम को दी हैं वो सारी भी अल्लाह ने हुजूर को अता की। बल्कि और वजाहत से सुन लो, जो शान अल्लाह ने पहले नबियों को अता फरमाई है वो बतरीके अहसन, बदरजाए अतम, बतरीके अरफा व आला, वो सारे कमालात अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाए हैं। मैं मिसाल दे के बात करूंगा, सौखी समझ आ जाए। मैं कहता हूं अल्लाह ने हजरत नूह के लिए अरसा दराज तक कश्ती को पानी पे तराया है तो अपने महबूब के लिए पत्थरों को पानी पे चलाया है। अगर हजरत मूसा के लिए पत्थरों से पानी निकाला है तो अपने हबीब के लिए हबीब की उंगलियों से पानी निकाला है। अगर हजरत मूसा को शक्कुल बहर का मौजज़ा दिया गया है तो अल्लाह ने अपने हबीब को शक्कुल कमर का मौजज़ा दिया है। अगर अल्लाह ने हजरत ईसा के लिए मुर्दे जिंदा फरमाए हैं, जो पहले जीरू थे फिर मर गए, अल्लाह ने उन्हें जिंदा फरमाया है तो अपने हबीब के लिए बेजान पत्थरों से दुरूद पढ़ाया है। अगर परवरदिगार ने हजरत सुलेमान को परिंदों की बोलियां अता फरमाई हैं तो अपने हबीब को बेजान दरख्तों की बोलियां अता फरमाई। मैं कहता हूं सारे नबियों को जो शानें मिली हैं अपने हबीब को अता फरमा के फिर ये वादा भी कर लिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब जब जब वक्त गुजरता जाएगा तेरी शानें बढ़ती जाएगी। जब जब वक्त गुजरता जाएगा मेरे सोने तेरी ये शानें पहले से भी ज्यादा होती जाए। अब इन शानों में से कुछ शानें अल्लाह ने हुजूर को बतौर खसाइस के अता फरमाई। मैं सौखी गल कर दिया, कुछ ऐसे खासे ने हुजूर दे, खासा मतलब ओ हुजूर दियां शानां जेड़ियां सिर्फ हुजूर दियां नहीं, और आसान कर दिया हुजूर दियां ओ शानां जेड़ियां रब ने किसी होर नबी नूं भी अता नहीं फरमाईयां। मोहब्बत में गज के बोलिया करो सुभान अल्लाह। नबियों को भी वो शान, उन्हीं खसाइस कुबरा में से एक खासा मौजज़ा मेराज है। हजरात आपको पता ये मौजज़ा मेराज एक रात का वाक़या है और पूरी भी नहीं, थोड़ा सा हिस्सा, रात के थोड़े से हिस्से का ये वाक़या है। ईमान से बताना, एक रात ही चलो कह लो, एक रात मेरे नबी की इतनी अजीम है, सदियां गुजर गई, आज भी बयान हो रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। मैं जुमला आखना मैंने पता लग जाए केड़ा केड़ा बंदा सुनन बैठा है, तवज्जो ना लो, आखिरी बंदे तक गौर करे। बुजुर्ग नौजवान खास तौर पे गौर फरमाना और बोल के तायद भी करना कि ठीक है बात यह गलत है। पूरी तवज्जो चाहूंगा अहबाब। मैं कहता हूं लोगों, जिसकी एक रात इतनी अजीम है उनकी पूरी हयात कितनी अजीम होगी। उनकी एक रात का ये कमाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मौजज़ा मेराज शरीफ हुजूर के खसाइस में से अजीम खासा है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी, शहनशाह भी कोई सफ़र करे, बड़ी छलांग लगाएगा तो कोई सफ़रनामा बनाएगा, अपनी सैर की रुदाद लिखवा देगा, वो एक फिजिकल फॉन्ट में वो जमा हो जाएगी, बस उसको शायद ही कोई पढ़े। और आज के दौर में बात करें तो कोई दौरा करके आए तो 2 दिन अखबार पे इश्तिहार चलेगा, टीवी पर टिकर चलेंगे, तस्वीरें चलेंगी, फलां साहब गए थे, फलां होके आ गए, 2 दिन बाद बस है।
एक चक्कर लगाया है मेरे नबी ने, एक चक्कर। कयामत आ जाएगी, मोजज़े मेराज का बयान जारी रहेगा। अल्लाह अकबर। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि ज़िम्मेदारी खुद अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद करने की फरमाई है कि मेरी ज़िम्मेदारी है, तो फिर यूं ही चर्चे होते रहेंगे। मोहब्बत से कहेंगे सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी के गुलामों जरा गौर फरमाओ ना, बड़े से बड़ा बादशाह जब कोई सफर करे, कोई सैर करे, उसके सैर के मंजरनामे को उसके खादिम बयान करेंगे, उससे निचले तबके वाले बयान करेंगे। कोई वजीर सफर करे, उसके सफर को, उसकी सैर को उसके खादिम बयान करेंगे। कोई उस्ताद सफर करे, उसके सफर के मनाजिर को उसके शागिर्द बयान करेंगे। कोई शेख, कोई पीरो मुर्शिद सफर करे और सैर करके आए, उसके सफर को, उसकी सैर के मनाजिर को उसके मुरीद अकीदतमंद बयान फरमाएंगे। क्या शान है मेरे नबी की सैर की। सैर करने वाले नबियों के सरदार हैं और सैर को बयान फरमाने वाला खुद परवरदिगार है। मेरे परवरदिगार ने बयान फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, वो जो ले गया है वो बड़ा पाक है। जो है भाइयों की, पहला लफ्ज अल्लाह ने फरमाया सुबहान, वो बड़ा पाक है, वो परवरदिगार पाक है। सवाल ये है, अल्लाह रऊफ भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो गफ्फार व सत्तार भी है, फिर उसने ये लफ्ज क्यों मुंतखब फरमाया है अपने नबी की सैर को बयान करने के लिए कि सुबहान अल्लज़ी, वो जो ले गया है वो बड़ा सुबहान है, वो पाक है। ऐसे क्यों नहीं फरमाया वो रहमान है जो ले गया, ऐसे क्यों नहीं फरमाया वो रहीम है जो ले गया, वो रऊफ है जो ले गया, वो जनाबे वाला गफूर है जो ले गया। नहीं नहीं, ये लफ्ज़ सुबहान का इंतखाब क्यों फरमाया है। अल्लाह अलीम भी है, वो जानता है इस बात को। कुछ ऐसे मूजी भी आएंगे जो मेरे नबी की शानों को अपनी अकल के तराजों पे तोलेंगे और सवाल करेंगे, इतनी तेज सफर कोई कर नहीं सकता, कोई ना इतनी तेजी से जा सकता है, ना कोई वहां जाके वापस आ सकता है। ये रोशनी से भी ज्यादा तेज सफर है, अकल में आने वाली बात नहीं। तरह तरह के एतराज भी आएंगे, तरह तरह के सवाल भी आएंगे। अल्लाह ने एक लफ्ज फरमाया है और सारे सवालों के जवाब दे दिए। फरमाया, लोगों गौर करो, सैर करने वाले को बाद में देखो, पहले देखो सैर करवाने वाला कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। पहले ये देखो सैर करवाने वाला कौन है, उसका नाम सुबहान है। मतलब क्या, वो जो सैर करवाने वाला है वो हर कमजोरी से पाक है, वो हर ऐब से पाक है, वो हर जनाबे वाला नक्स से पाक है। मतलब ये बना, जब वो पाक है तो फिर वो ले जा भी सकता है, वापस ला भी सकता है। जब ले जाने वाला सुबहान है, अल्लाह ने जिम्मेदारी खुद अपनी जात पे ले ली है। फरमाया, मैं पाक हूँ। लफ्ज़ सुबहान बता रहा है, सारे सवाल खत्म है। हुजूर की शानों पे गौर बाद में करो, पहले देखो ये जिम्मेदारी किसकी है। जिसकी है वो सुबहान है। इस पे बड़ी बात मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने की है लफ्ज़ सुबहान पे। मैं जल्दी जल्दी आगे चलूँगा। दूसरा लफ्ज़ अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया वो है अल्लज़ी। अल्लज़ी इसमें मौसूल।
आपको पता है यहाँ तलबा बैठे हैं, उस्ताद इकराम भी, उस्ताज़ा इकराम भी मौजूद हैं। ये अल्लाह हदीस में मसूल के बाद जो जुमला आता है ये तारुफ वाक़ होता है, तारुफ बनता है। ये मिसाल देता हूँ, वो जो अमेरिका गया था, वो जिसने पानी पिया था, वो यानी इसके बाद जो लफ्ज आता है ना, वो जो आगे वो तारुफ होता है। मैं सौखी गल कर दिया, अल्लाह पाक ने अपना तारुफ करवाया है। सुभान वो पहले भी था, उस वक्त भी है, और क़यामत तक वो ये रहेगा। क़यामत के बाद भी सुभान है, उसकी सिफात अज़ली अबदी हैं, लेकिन उसने अपने सुभान होने का इजहार फरमाया और तारुफी अंदाज में फरमाया, सुभान वो है जिसने अपने नबी को सैर करवाई। गोया हुजूर की सैर को अल्लाह पाक ने अपने तारुफ का सबब बनाया। अल्लज़ी अस्रा, जिसने सैर करवाई है। आपको पता है अल्लाह पाक ने इस सैर की निस्बत और इजाफत अपनी जात की तरफ की है, नबी पाक की तरफ नहीं की है, अपनी जात। ये नहीं फरमाया मेरे नबी ने की है। इधर देखो ना यार पुत्र, ध्यान करो, ये नहीं आखिया मेरे नबी ने सैर की थी है, बल्कि अल्लाह फरमाता है मैंने खुद करवाई है। कुरान मजीद में और भी अंबिया किराम के मेराज मौजूद हैं, उनका जिक्र है। अगर आप सुभान अल्लाह ऊंची कहें तो मैं सुना देता हूं। मेरा परवरदिगार फरमाता है, वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना, अल्लाह फरमाता है जब हजरत मूसा हमारे मुकर्रर करदा वक्त पे खुद आए थे, हजरत मूसा खुद आए थे, बात की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। मेरे परवरदिगार ने हजरत इब्राहीम की बात की, जाने की निस्बत हजरत इब्राहीम की तरफ फरमाई है। अब तवज्जो करो, गौर से सुनो, बात हजरत मूसा की आई तो फरमाया हजरत मूसा आप गए हैं, बात हजरत इब्राहीम की आई है तो फरमाया हजरत इब्राहीम आप गए हैं, बात नबियों के सरदार की आई है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया खुद गए हैं, फरमाया ले जाने वाला खुद परवरदिगार है। निस्बत अल्लाह पाक ने अपनी जात की तरफ की है, ताकि इस बात की तरफ इशारा हो जाए ये तलब हमारी तरफ से है। ढिले बोले ऊंची बोलो सुभान। इस बात की तरफ इशारा हो जाए ये तकाजा मुलाकात का हमारी तरफ से है। इन्नल्लाह क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक या रसूल, अल्लाह खुद शौक फरमाता है, वो खुद इस बात का इजहार फरमाते हैं, महबूब आइए हम आपको शरबते दीदार पिलाएं। ऊंची आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम कहते हैं सरेला मकां से तलब हुई, सुए मुर्तहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल लाबे। हाँ लोगों सुनो सुनो, ये तकाज़ाए मोहब्बत, ये तकाज़ाए दीदार खुद परवरदिगार की तरफ से आया है। फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया बिअब्दिही, अल्लाह ने सैर करवाई अपने बंदे खास को। तवज्जो रखनी है, अपने बंदे खास को मैं बातें छोड़ के जल्दी आगे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने लफ्ज़ अब्द इस्तेमाल फरमाया है, क्यों फरमाया है? मेरे नबी तो रसूल भी हैं, मेरे नबी तो नबी भी हैं, मेरे नबी तो अल्लाह के हबीब भी हैं, दर्जनों सैकड़ों नाम मेरे नबी के मौजूद हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अपने रसूल को, नहीं फरमाया अपने नबी को, नहीं फरमाया अपने हबीब को, नहीं फरमाया अपने
प्यारे को, बल्कि फरमाया बिअब्दी ही, अपने बंदे को। वजह क्या है लोगों, गौर करो। मेरे पाक नबी की दो हैसियतें हैं, दो मेरे नबी की शानें हैं। एक शान ये है हुजूर खालिक की तरफ से आए हैं, मखलूक तक पहुंचे हैं, और दूसरी शान ये है हुजूर मखलूक से निकले हैं, खालिक के दरबार में पहुंचे हैं। अब तवज्जो करो, जब अल्लाह करीम ने भेजा है अपने नबी को और अपनी तरफ से मबूस फरमाया है, तो फिर फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। करीम ने जब अपने नबी को मबूस फरमाया है तो रसूल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, जब अपने पास बुलाया है तो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह दुनिया को बताना चाहता है, लोगों सुनो सुनो, जब खालिक की तरफ से देखो, जब खालिक की तरफ से देखो तो वो एक अब्दे परहेजगार है। जब खालिक की तरफ से देखो तो वो एक अब्दे परहेजगार हैं, और जब मखलूक की तरफ से देखो तो वो सब मखलूकात के लिए सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही मसला समझा दिया जिसे मेरे बरेली के ताजदार ने बताया है। वही मसला है क्या, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे। मखलूक की तरफ से देखो तो सरदार है, खालिक की तरफ से देखो तो अब्द खास है। अल्लाह अकबर, ये फर्क अल्लाह पाक ने बयान कर दिया है। और ये भी मसला याद रखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शाने दी, कमालात दिए, तो कौम ने रब बना दिया, खुदा समझ लिया, खुदा की औलाद समझ लिया माअज़ल्लाह। अल्लाह ने इतनी बुलंदियां अता फरमा के लफ्ज अब्द इस्तेमाल फरमाया ताकि पता चल जाए मेरा नबी इस मकाम पर पहुंचकर भी न रब है न रब की औलाद है, वो रब के बंदे और महबूब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब बंदों की तरह बंदे हैं। बंदे हैं तो मतलब सब बंदे हैं। जो कुछ भी है कायनात में, अल्लाह फरमाता इल्ला आतिर रहमान अब्दा, हैं ही बंदे। जो कुछ जमीन व आसमान में है सब कुछ बंदे। अच्छा सारे बंदे हैं तो फिर हुजूर सब की तरह बंदे हुए ना। अल्लाह ने सब के लिए लफ्ज बा नहीं बोला, बेअब्दी ही है। अल्लामा कस्तलानी फरमाता यहां बा मुसाहबत की है। माना क्या है? माना यह है कि कदम कदम पर अल्लाह अपनी रहमतो करम के साथ मेरे नबी के साथ है। वो अब्द हैं, वो खुदा नहीं हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रख लो, वो ना खुदा हैं ना खुदा से जुदा हैं। जिसको समझ आइए मेरी बात की सुभान अल्लाह कह ले। इसीलिए हम कहते हैं वो खुदा नहीं, बाखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। सबकी आवाज आ जाए बलगलौला बेकमाल। कोई बंदा खामोश न रह जाए। बलगलौला बेकमाल ही कशफ तो जावे जा। वो बाहर वाले भी पढ़ लो। हसनत जमी ओ खीसा सल्लू अलैहि व
आओ मैं बताऊं शेख सादी ने क्या फरमाया है, बलगल औला बे कमाली, मतलब क्या इसका तवज्जो करो। मैं कहता हूं लोगों गौर से सुनो, शेख सादी शराजी ने बता दिया, मत समझो सिर्फ जिब्रील ले गया था, मत समझो सिर्फ बुर्राक ले गया था, मत समझो सिर्फ रफ रफ ले गया था। जिब्रील न होते तो हुजूर न जाते, रफ रफ न होता तो हुजूर न जाते, बुर्राक न होता तो हुजूर न जाते। फरमाया ऐसा नहीं, न बुर्राक ले गया था, न रफ रफ ले गया था, न जिब्रील ले गए थे, मेरा नबी तो खुद अपने कमाल से गया है। बलगल औला बेकमाल ही कशफ तो जावे जमा, सुनत जमी ओ खिसा सल्लू अलैहि वा। और आओ तुम्हें ये मसला भी बताऊं, अब्द क्यों फरमाया, अब्द ही क्यों फरमाया है। जो करो, हर नबी बाद में है, पहले अब्द है। मकाम अब्दियत पहला मकाम है, रिसालत बाद में, नबूवत बाद में, पहले अब्द है। सफीउल्लाह बाद में, पहले अब्द है। कलीमुल्लाह बाद में, पहले अब्द है। नजीउल्लाह बाद में, पहले अब्द हैं। खलीलुल्लाह बाद में, पहले अब्द हैं। मतलब ये हुआ, ये मकाम अब्दियत मकामात में से पहला मकाम है, ये आखिरी नहीं, ये पहला मकाम है। अब जरा गौर से सुनो, अल्लाह ने मेराज को बयान फरमाया है, मेरे नबी के उरूज को बयान फरमाया है, और लफ्ज़े अब्द इस्तेमाल फरमा के फरमाया है। बता दिया मेरे परवरदिगार ने, इस मकाम को आखिरी न समझो, ये तो पहला है। इस मकाम को आखिरी न समझो, ये तो अब्दियत की शान है। अब तवज्जो करो मेरे नबी के गुलामों, कोई बंदा खामोश न रह जाए, इस जुमले पे गौर करना। मेरे रब ने बता दिया, लोगों गौर करो, जिनकी अब्दियत बेमिसाल है, उनकी रिसालत भी बेमिसाल है। अल्लाह ये मकाम अब्दियत है नबी पाक का। इस मकाम पर पहुंचाकर भी फरमाया, ये शान अब्दियत है। खुदा ही जाने जिनकी शान अब्दियत का ये मकाम है, उनकी रिसालत, उनकी नबूवत, उनकी मकाम महबूबियत का क्या मकाम होगा। अब आप इसी वकार में बात को आगे चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिअब्दिही लैलम, रात का वक्त था, रात का मुख्तसर सा वक्त था, बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा कि जब लौट के आ गए बिस्तर अभी गर्म था। ठीक है, अब इतनी तेजी से हुजूर जा रहे हैं, रोशनी से भी ज्यादा तेजी। और शुरू कहां से होता है, अल्लाह फरमाता मिनल मस्जिदिल हराम, शुरू मस्जिद हराम से होता है और जाता है कहां तक, मस्जिद अक्सा। ये जमीनी हद अल्लाह ने बयान की है, इब्तिदा भी इंतहा भी। तो जो भाइयों इधर, जिसे इब्तिदा कहा गया उसे मस्जिद हराम कहते हैं, जिसे जमीनी सैर की इंतहा फरमाया गया उसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। आपको पता है मस्जिद अक्सा नबियों का किबला है, सब नबियों का किबला मस्जिद अक्सा है। ठीक है ना, अंबिया किराम ने, बहुत सारे अंबिया, कसरत के अंबिया ने मस्जिद अक्सा की तरफ खुद नमाजें पढ़ी, तो ये किबला हुआ। और बैतुल मक़दस, बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद हराम शरीफ, ये भी किबला है। दोनों ही किबले हैं, एक किबले से इब्तिदा है, दूसरे किबले पे इंतहा है। और आपको ये मसला भी पता है, ये जो इंतहा कहा ना, ये जमीनी सफर की इंतहा है, आसमानी सफर की ये भी इब्तिदा है। मस्जिद हराम भी इब्तिदा, वो जमीनी सफर की, और मस्जिद अक्सा भी इब्तिदा, वो आसमानी सफर की। गोया मस्जिद अक्सा मिन वजह इब्तिदा है, मिन वजह इंतहा है। जरा गौर करना, दोनों ही इब्तिदा,
जमीनी सफर की इब्तिदा है मस्जिद हराम, आसमानी सफर की इब्तिदा है मस्जिद अक्सा। जुमला कहना है, पूरी तवज्जो से सुनना है, कोई बंदा चुप न रह जाए, महरूम न रह जाए। मैं कहता हूं जमाना जिधर सर झुकाए, तवज्जो भाइयों कीमती है, जमाना जिन मकामात पे सर खम कर दे और अपने सरों को झुका दे, वहां से मेरे नबी की इब्तिदा होती है। जहां जमाने की गर्दनें झुक जाएं अंबिया किराम समेत, वहां से मेरे पाक नबी की इब्तिदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। जिगर गोशाए मुफ्ती आजम पाकिस्तान शेखुल हदीस वल तफसीर आलम नबील फाज़ल जलील फाज़ल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुर रहमान कादरी अशरफी साहिब दामत बरकातुमुल आलिया, आप महफिल पाक की ज़ीनत बने। मैं तमाम अंजुमन नौजवानान के अरकान की तरफ से आपको दिल के अथा गिरायों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। किबला अल्लामा साहब का खिताब जारी है, तशरीफ़ रखें आप। तो जो है भाइयों की माशाल्लाह उस्ताद गिरामी किबला साहबजादा साहब तशरीफ़ लाए, ज़ियारत भी कीजिए और बस 2-4 मिनट की हाज़िरी बाकी है, हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो जो है भाइयों की एक रिडाल की आंखों सुभान अल्लाह, बाहर वाले भी सारे मिल के एक आवाज़ से बोलो। जहां जमाने की गर्दनें झुकती हैं वहां मेरे करीम की इब्तिदा है। शेर सुनना जते ऊंची सुभान अल्लाह, कोई नहीं तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा बाला तेरा, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा। मुंह बंद करके नहीं बैठना, बस आखिरी लम्हात ने एक बारी मोहब्बत नाल ज़ौक़ बना दिया होते इख्तिताम में मिल के आंखों मेरे नबी मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा पाला तेरा, जिस जा कोई पहुँचा नहीं पहुँचा वहाँ तलवा तेरा, मेरे नबी प्यारे। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी जितने भी आए हैं एक गवाही देने के लिए आए हैं, और वो गवाही ये है लोगों, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। यही गवाही हजरत आदम ने दी है, यही गवाही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है। अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज इसलिए भी करवाई है ताकि मेरी गवाही मुकम्मल हो जाए। क्या मतलब? सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से आलम तसव्वुर में सवाल करो, ऐ हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप तो अबुल बशर हैं, आपको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, आपको तो मस्जूद मलाइक भी बनाया है, जरा फरमाएं तो सही, जिस रब के एक होने की गवाही देते हैं कभी उसे देखा है कि नहीं देखा? आवाज आएगी नहीं नहीं, हमने सुना है कि वो एक है, हमने सुन के माना है। यही सवाल हजरत मूसा से करो, यही सवाल हजरत ईसा से करो, यही सवाल हजरत इब्राहीम से करो। ऐ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसकी खातिर आग में कूदे हैं, जिसकी खातिर नमरूद जैसे बदमाश से लड़े हैं, जरा ये भी बताएं कभी उस रब को आंखों से देखा है कि नहीं? आवाज आएगी नहीं नहीं, हमने भी सुन के माना है। मेरे नबी के गुलामों यही सवाल आमिना के लाल से करो,
यही सवाल नबियों के सरदार से करो, अपने नबी लजपाल से करो। या रसूल अल्लाह, जिस रब के एक होने की गवाही देते हैं, कभी देखा है कि नहीं देखा? अजमत रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी के गुंबद से आज भी सदा आ रही है। हमने लामकानों में जाके देखा है, पर्दे हटा के देखा है। मेरे नबी प्यारे, और मेरे नबी मैं आखना ते अगली गल तुसां करनी है। मेरे नबी, मेरे नबी प्यारे है मर्तबा पाला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, वहां तलवा तेरा मेरे नबी। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे पाक नबी के गुलामों, खूबसूरत महफिल पाक आपने सजाई। हुजूर का मिराज जो मैं अर्ज कर सका आपने समात किया। आपको पता होना चाहिए हर मकाम पे हुजूर ने उम्मत को भी याद फरमाया है। क्या अर्श पे पहुंचकर वो कुर्ब खास की खलवतों में अल्लाह पाक ने अपनी उम्मत का जिक्र फरमाया है। अब अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्मत का जिक्र फरमाया। नबियों के सामने सब नबियों ने तकरीर की है, खिताब किया है, किसी ने उम्मत का नाम नहीं दिया। हुजूर ने अपनी शान भी बयान फरमाई है, उम्मत का जिक्र भी फरमाया है। मैं कहता हूँ यारो, हम जैसे निकम्मों का जिक्र अल्लाह के नबियों की जमात में फरमाए, तो साढ़े थोड़ी दाढ़ी भी ना रखी जाए, हमें इतना भी याद ना रहे। चोरी करते, झूठ बोलते, फ्रॉड करते, अहले ईमान का हक खाते, लोगों ना जुल्म कर दिया, दाड़ियां मुनांदियां, किसी वेले भी याद कोई ना हो। सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है मेरे भाइयों। नमाज का वक्त हो रहा है, बंदा दुकान पे बैठा है, वैसे सुभान अल्लाह कह के गया है, वैसे नारे सुन के लगा के गया है, लेकिन नमाज के लिए तैयार नहीं। क्या याद नहीं हमारे नबी? क्या ये याद नहीं कि उन्होंने वहां याद फरमाया है कुर्ब खास में, अल्लाह के पास उम्मत का जिक्र फरमाया है। इतना तो हो ना, वो कहा था ना सैयद आला हजरत ने, जो न भूले हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम यहाँ से ये सबक लेके जाएं, जैसे हमारे नबी हमें नहीं भूले, हमने भी नबी पाक को नहीं भूलना है। हुजूर की सुन्नत को, हुजूर की शरीयत को, आका के तरीके को, हुजूर के दीन को हमने फरामोश नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो गलती कोताही हुई मालिक मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह इन खूबसूरत उलमा का साया हमारे मसलक पर दराज फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।